सो यूएस फ्रंट में डेफिनेटली इफ जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था कल का 2025 का इट हैज एंडेड ऑन द नेगेटिव नोट. कोई एक स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई नहीं दिया. बट इफ यू टॉक अबाउट द एशियन मार्केट्स तो येस एक न्यूज़ है फ्रॉम द पीपल बैंक ऑफ चाइना. So basically, they are planning to go for an interest rate cut, and accordingly, with the time, they will cut the interest rates. So of course, इसके basis पे we have seen a very good rally in the Asian markets. Adding to this, अगर कुछ data points की बात करें तो next week में एक US job data आने वाला, that is again one of the important या key data for the Indian markets and of course the US markets. Jan 20th को it will be one of the key day because Trump inauguration करेंगे. He will join the office. Of course ये जो week रहने वाला है next upcoming 2 weeks it will be quietly volatile. Let us see how does the market overall react to it. यस ज्योति जी, इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा आज हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है दैट इज आवर फ्यूचर्स जहाँ पे ग्लोबली ट्रेड होता है, दैट इज ऑल्सो गिविंग अस अ सिग्नल दैट मे बी द मार्केट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग एक नेगेटिव ओपनिंग ज़रूर देखने को मिल सकता है आज. एंड बात करें अगर करेंसीज की तो येस इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न के एक फॉल हमें देखने मिला है इन द यूएस मार्केट. वॉल स्ट्रीट के बाजार में द मोस्ट ऑफ द इंडेक्स ने कल के दिन में नेगेटिव क्लोजिंग दी थी. तो डॉलर इंडेक्स जो इट इज़ ट्रेडिंग एट 2 वीक्स हाई. एंड इफ यू टॉक अबाउट येस्टरडेज क्लोजिंग इट वॉज ऑन द पॉजिटिव नोट. बट इफ यू लुक एट द करंट नंबर्स इट इज़ स्लाइटली नेगेटिव. सो 0.12 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल दिखाई दे रहा है विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 0.11%. USD INR की अगर हम बात करें तो अगेन इट इज स्लाइटली पॉजिटिव बाय 0.1%, 0.1 पॉइंट्स या 0.12%. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लाइंट्स ने कल के हिसाब से अपने पोजीशंस को थोड़ा कम कर दिया है. ओके सो यू कैन सी देयर हैज बीन अ रिडक्शन ऑफ रफली, अगर मैं कल के डेटा के हिसाब से जाऊं सो मुझे दिखा रहा है 2,59,000 वाज द स्टैंडिंग ऑन 1st of January एंड Okay. 2nd Jan को मुझे दिख रहा है रफली अराउंड 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्टेंस में है. दिस इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पे जो पोजीशंस थे वो कम होते हुए नजर आए हैं एंड आई गेस रफली अराउंड 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिड्यूस्ड. राइट ओके, सिमिलरली बात करने आते हैं हम FIIs की. FIIs ने भी अगर आप देखने जाओगे तो उनके पोजीशंस में भी हल्का सा एक स्लाइट पॉजिटिव चेंज दिख रहा है मुझे. ओके यस, ओवरऑल दे आर स्टिल ऑन द नेगेटिव एंड दैट मींस उन्होंने शॉर्ट्स ज्यादा बनाए हैं. राइट ओके, सो यू कैन सी दैट FIIs आर स्टैंडिंग एट 2,02,000 कॉन्ट्रैक्ट्स करंटली, दैट इज ऑन यस्टरडेज डेटा. अगर मैं 1st Jan की बात करूं तो मुझे दिख रहा है, यस क्लियरली आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल बना है दैट इज द ब्लू कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट, Yes. दैट इज रिप्रेजेंटिंग FII डेटा. सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यस उनमें एक रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है. सो करेंटली वी कैन सी कि निफ्टी ने एक बहुत तगड़ी रैली दी थी कल एंड इट हैड गिवन अ 450 पॉइंट्स रफली अराउंड दैट. एक अच्छा खासा, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पॉट मार्केट हियर. एंड अगर Okay. मैं फ्यूचर्स की बात करने जाऊँ तो आई गेस 360-370 पॉइंट्स का एक बढ़िया रैली देखने में मिला. रैली देखने को मिला था हमें कल, राइट. एंड सिमिलरली अगर हम ऑर्डर बुक एनालाइज करने जाए सो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ ग्रीन स्पाइक्स प्रेजेंट राइट एंड इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे RSI ने भी एक लेवल होल्ड करके रखा, दैट इज द लेवल ऑफ 70. सो राइट दिस इज इंडिकेटिंग कि काफी स्ट्रेंथ थी मार्केट में कल एंड हमें एक अच्छा खासा बाइंग के साथ ही साथ एक अच्छा प्राइस एक्शन भी देखने को मिला है. राइट ओके, एंड OI की बात करने जाओ यू कैन सी यस OI में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था Okay. एंड बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज पीपल वर बुकिंग प्रॉफिट्स एंड उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो कि मार्केट में भी एक इंक्रीज देखने को मिला है राइट. एंड ऑब्वियसली एक शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो बनता हुआ नजर आया था निफ्टी में. सो कैन वी से कि जो एक रैली थी इट वाज बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग. यस एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट. ओके एंड अगर हम डेली चार्ट्स पर भी जाते हैं ज्योति जी, एक मिनट में जरा जूम इन करे था हमारे व्यूअर्स के लिए. तो जब भी मैं अगर डेली चार्ट पे जा रहा था आप देख सकते हो कि 2 कैंडल्स बने कॉन्जिक्यूटिवली ऑन द पॉजिटिव एंड एंड एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिला है हमें निफ्टी की तरफ से. एंड एज यू वर सेइंग पहले ही सुबह कि 24,000 इज दैट लेवल या एक ड्रीम लेवल है जो ब्रेक होगा, सस्टेन होगा तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम इन आवर मार्केट्स अगेन, या हमारा मार्केट अगेन लाइवली होता हुआ दिख सकता है. बिल्कुल. Right. एंड कल के दिन में निफ्टी ने वो लेवल होल्ड किया है. कल की जो क्लोजिंग थी इट वाज अबाउट 24,282 लेवल्स. यस एग्जैक्टली ज्योति जी, इसी चीज के साथ ही साथ वी कैन सी कि काफी अच्छा स्ट्रेंथ भी दिखा है हमें मार्केट में. तो ऑफ कोर्स हम करंट एक्सपायरी की डेटा देखेंगे विच इज ऑन 9th of January. सो येस अपर हायर लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉल एडिशन यहाँ पे विजिबल है. बट इफ यू टॉक अबाउट द मेजर लेवल्स सो वी कैन सी कि 25,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस या एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है.
यस, एटीएम के आसपास काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, बट 25,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पे विजिबल है। टॉकिंग अबाउट दी सपोर्ट, तो येस, लोअर एंड पे भी ऑन दी पुट साइड काफ़ी मेजर एडिशन दिखाई दे रहा है। ऑन दी 23,950 लेवल्स वी हैव क्लोज टू 6,39,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन दी पुट साइड। तो ये एक लेवल होगा विच कैन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दी निफ्टी। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 24,200 इज दैट एटीएम स्ट्राइक प्राइस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे करंटली आईवीज आर प्लेस एट 13.87 के लेवल्स पर। ओके, एंड अगर आप लोअर लेवल्स पे देखने जाएंगे तो यू कैन सी कि आईवीज आर क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू माई एटीएम। एंड अगर मैं ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस पे जाता हूँ या मैं आईटीएम स्ट्राइक प्राइसेस की बात करने जाऊँ, यू कैन सी दैट द आईवीज आर वेरी लो। दिस इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पे एक स्लिप जरूर मिल सकता है या मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दैट इट कैन हेड टुवर्ड्स दोज लेवल्स एज वेल, बिकॉज नॉर्मली हमने जब कल ही बात करते, इनफैक्ट दिलजीत जी वाज हियर विद मी, सो हम लोग यही बात बता रहे थे कि एग्जैक्टली जब भी आपको आईवीज ऑन द हायर एंड थोड़ा सा कम दिखता है एज कम्पेयर टू माई एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस, सो इट इज अ नॉर्मल इंडिकेशन कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक अप मूव जरूर दे सकता है, बिकॉज आप सस्ते में वो चीज खरीदना चाह रहे हो। दैट इज वॉट आईवीज एक्चुअली इम्प्लाई। सो एक काफी अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि एटीएम इज एट 13.87 एंड मेरे हायर स्ट्राइक प्राइसेस आर लोअर देन दैट, राइट। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि एक अप मूव एक्सपेक्टेड है या एक अप मूव की तैयारी कर रहा है हमारा मार्केट। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आई हैव HDFC, बंधन एंड ICICI बैंक जो भी करंटली प्रोग्रेसिव जोन में है, एंड इनफैक्ट ICICI बैंक वीक से प्रोग्रेसिव जोन की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली वी हैव एक्सिस बैंक जो इतने टाइम बाद जागता हुआ दिख रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिव स्ट्रॉन्ग जोन में बहुत बेहतरीन तरीके से एंटर कर चुका है। सिमिलरली वी हैव ऑल दोज मेजर स्टॉक्स present in the strong zone, and I can see Federal Bank further move करने की कोशिश कर रहा है in the strong zone. Along with that we have Kotak as well which is following the lead, and यही मुझे ऐसा लगता है कि ये जो stocks जो हमने just discuss किए, I think आप ये सारे stocks को भी अपने radar में जरूर बना के रख सकते हैं। बिल्कुल। So यहाँ पे ओके फाइन, सो परफेक्ट है। HDFC जैसे ही बोला मैंने आपको प्रोग्रेसिव जोन में है, सो दिस कैन बी अ गुड पिक। इनफैक्ट आप इस स्टॉक को जरूर अपने ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ही आपने बताया कि यहाँ पे शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग के जोन में है, सो मे बी आपको इस स्टॉक को ध्यान रखना बनता है। सो श्लोक जी के हिसाब से दो ऐसे स्टॉक्स होंगे बिल्डअप सेक्टर में, हमने दो ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया जो कि आप शॉर्ट की साइड में अपने रडार पे रख सकते हैं। सो वी कैन सी यस 24,220 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी करंटली, एंड वी कैन सी प्राइस चेंजेस एट -60 पॉइंट्स। सिमिलरली अगर मैं बात करने जाऊँ फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 24,116 के लेवल्स पर, एंड एक 5 पॉइंट्स का चेंज बता रहा है जी। इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी पे एक इंडिकेशन आ चुका है मुझे क्लियरली दैट इज गॉन इनटू शॉर्ट, एंड वहां पे मुझे दिखा रहा है 51,775 के लेवल्स पर वो ट्रेड कर रहा है। सो एक नेगेटिव 84 पॉइंट्स का चेंज बता रहा है। ओके, जस्ट लेट मी रिफ्रेश इट। यस, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आज मेरे टॉप गेनर्स आर डीमार्ट, ONGC, यूनियन बैंक, IRFC एंड NHPC। ओके, इफ आई टॉक अबाउट प्राइस डाउन या जो मेरे प्राइस ड्रैगर्स है, मुझे दिख रहा है हीरो मोटर को इज द टॉप लीडर। Along with that, I have Policy Bazaar, Hindalco, Bajaj Auto and Poonawalla. Okay, similarly move करते हैं हमारे इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स की तरफ। सो इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स में मुझे दिखा रहा है कि आज अगर आप देखने जाओ ज्योति जी, पूरा अपोजिट बन चुका है मार्केट। कल के टाइम पे ये सारे सेक्टर्स ऑन द पॉजिटिव एंड थे, एंड बस एक ही ऐसा सेक्टर था जो ड्रैग कर रहा, दैट वाज फार्मा। एंड सरप्राइजिंगली वी कैन सी दैट IT इज लीडिंग ऑन द ड्रैगर्स एंड। Along with that, we have private banks, FMCG and auto. Right. Okay. So moving on, ये तो हो गए नेगेटिव। अब आते हैं पॉजिटिव सेक्टर्स की बात करें तो आई कैन सी रिटेल, रियल्टी, PSUB एंड इंफ्रा एज दो सेक्टर्स जो हेल्प कर रहे हैं मार्केट को थोड़ा सस्टेन करने या पुश करने की ऑन द बुलिश एंड। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आर्किटेक्ट खोल दिया ऑलरेडी, एंड LTF पे हम लोग डायरेक्टली एक लॉन्ग कॉल ही बना देते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि करंटली जो ATM स्ट्राइक प्राइस है दैट इज 142.5, तो उसका प्राइस चल रहा है 3.95। सो अगर लेना ही हो स्टिल
एक जी स्ट्राइक प्राइस ऊपर भी हम एम कर सकते हैं. सो आई थिंक ओके 145 कैन बी आइडियल बिकॉज आप डेल्टा का मजे जरूर ले सकते हैं. ठीक सो है विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टेक द ट्रेड. सो 2.8 पे करंटली चल रहा है वो. एंड इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द एसएल्स, सो एसएल में प्लेस करना चाहूंगा 2 पर, ज्यादा कम नहीं. ठीक है And because we are expecting a good up move in this stock, so I think target can be placed at 4.2. 4.2 का टारगेट Yes, होगा yes, एंड exactly. And अगर आपको still trail करना हो तो you can aim for 5. कैन वी टेक इट पोजिशनली या इंट्राडे स्ट्रैटेजी होगी? Yes, positionally चलेगा. ठीक है, मैं ये स्ट्रैटेजी आपके नाम से सेव कर देती हूँ. एसएल Yes. होगा 2 का एंड टारगेट विल बी ऑफ 4.2. Yes, and आप इसको ट्रेल कर सकते हो अगर आपको अगर आपका टारगेट अभी टच हो जाता है in some time, so you can trail it up to 5. So that is what I am aiming at. So we have IGL जिसपे आप देख सकते हैं कि 16,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी बन Yes. चुका है, जो सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर्स हमने बनाया था. जी एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी रीच द टारगेट. सो आई थिंक एक स्क्वायर ऑफ करना बनता है. ठीक है, तो ये जस्ट ट्रेड बुक में द यहाँ पे प्रॉफिट्स. बिल्कुल सो क्लोज कर दिया मैंने ये ट्रेड. 16,000 का प्रॉफिट या M2M हमने इस पे बुक कर दिया. ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी हम इस पे डिप्लॉय कर दें ONGC पर. जरूर जरूर ज्योति जी, व्हाई नॉट. ओके, 260 एक आइडल होगा. 260 इज दैट स्ट्राइक प्राइस जो आप एम कर रहे हैं एंड करंटली वो ट्रेड कर रहा है 4.6 के लेवल्स पर. जी सो ज्योति जी, आपके टारगेट्स एंड एसएल्स क्या रहेंगे इस स्ट्राइक प्राइस को 260 का लेके? कॉल ऑप्शन हम बाय करें. एंट्री है क्लोज टू 4.55 की होगी. ओके सो स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 3 रुपीज का ओके. एंड टारगेट वुड बी 7. जी तो ज्योति जी, ये इंट्राडे बेसिस पे कहना चाह रहे हैं या आप एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहेंगे इस पोजिशनल पे? व्यू बना सकते हैं इस पे. जैसा आज के मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो वी सॉ प्रॉफिट बुकिंग इन निफ्टी अगेन, बट 24,000 के ऊपर एज लॉन्ग एज निफ्टी है, सो देन अगेन थिंग्स आर Right. पॉजिटिव. वॉल्यूम्स थोड़े मिसिंग हैं, बट देन अगेन वी कैन सी सम स्टॉक्स लाइक ट्रेंड. अगर हम लोग देखें ट्रेंड लिमिटेड को देखें, मैक्स हेल्थ, ये दोनों Right. स्टॉक्स को देखें, वी आर सीइंग वेरी वेरी गुड मूवमेंट. निफ्टी की अगर बात करें तो मोर और लेस विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 24,000 के नीचे, मतलब लाइक 23,9 के आसपास, लेट्स कीप अ स्टॉप लॉस जी. ऑफ 23,950. With that stop loss, I think like at least 200 to 300 point का upside तो यहाँ पे we can see in Nifty. So we can keep a stop loss of 23,950 in Nifty spot and 24,300 के आसपास के we can keep targets. So Trend Limited, meanwhile the chart is getting open. तो Trend में मतलब like we can see that काफी समय से वैसे भी रैली हो रही थी, और अगर जी 2024 का एफएनओ सेगमेंट में हाईएस्ट गेनर स्टॉक की बात करें तो ट्रेंड लिमिटेड था गाइस. जो कॉस्मेटिक्स, लैक्मी वगैरह ये सब ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स देखते होगे, ऑल दोस जी. प्रोडक्ट्स. एंड विद द अपकमिंग वेडिंग सीजन जो ये सब चीज हो रही है, एंड विद द गिफ्टिंग वाला चीजें, a lot Right. of gift hampers, and we were just seeing the data. अभी मैं just देख रहा था, a lot of gift hampers and these things were getting sold through quick commerce platforms, जी. and Blinkit and Zepto and these platforms पे a lot of gift hampers of these stocks are already there. जी तो Right. एक बार मैं आर्किटेक्ट में जी. बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय कर Right. देते हैं ONGC पर. Okay. सर क्या स्ट्राइक हम सिलेक्ट करेंगे? कौन सी स्ट्राइक से शुरुआत कर सकते हैं? मुझे लगता है कि बाई साइड में we should go with the 250 का call option. ठीक We है should Okay. go with 250 call option buy side, Right. and we can sell 260 call option. Let's Right. try to keep it. Let's try to form the spread and let's see how जी. is the risk reward. Right. 60 का call option sell करते हैं. जी. Let's ठीक try है. to see. So So if we talk about net spread, it is of 4.2. Okay. काफी अच्छा स्प्रेड यहाँ पे जी. मिल रहा है सर. सो यहाँ पे हाँ. स्प्रेड में क्या स्टॉप लॉस और टारगेट हम रख सकते हैं? So what is the so spread में लगभग I think 3 rupees का stop loss के साथ I think we can keep a target of 6 rupees. It is currently at 4.3 rupees, right? Right. That's Yes. great. 4.2 का स्प्रेड Yes. यहाँ तो पे है. I think 3 rupees जी. का stop loss लगाते हैं spread में हम लोग, Okay. and we can keep a target of around 6 rupees. अतुल जी ने कहा है कि बैंक निफ्टी अगर 5500 लेवल पे आता है तभी आप जाके उसमें एक अच्छी लॉन्ग एंट्रीज आप बना सकते हो, क्योंकि वहाँ से स्टॉप लॉस थोड़ा कम होना शुरू होता है. उसके अलावा बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी इज एज सच कि आप अगर उसमें कोई भी तरह का ट्रेड बनाना चाह रहे हो तो वहाँ पे थोड़े अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे तो नुकसान में साबित होंगे. सो इसीलिए अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड बना रहे हो तो लेवल्स जो अपूर्वा जी ने दिया है इट इज़ फ्रॉम 5500 एंड अपर बाउंड में उन्होंने कहा है कि 1500 का लेवल देख सकते हैं, विच कैन एंड अप एट अराउंड 53,000 और सो.